नमस्कार। नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आज आपसे बात करना चाहता हूँ एक ऐसी बात, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा हृदय को छूने वाली बात, जो सुकून, जो अपने हृदय को शांति आप चाहते हैं, शायद वो सब इसी में छुपी थी और ये हमको समझना चाहिए। एक बार की बात है कि रात में 11:30 बजे एक व्यक्ति के घर के बाहर कॉल बेल बजती है। वो दौड़ करके उसे खोलता है। खोलने के बाद देखता है कि बाहर एक वृद्ध व्यक्ति हाँफता हुआ सा खड़ा था और वो पूछता है कि बेटा, क्या तुम्हारा नाम रवि है? वो थोड़ी देर उस वृद्ध को देखता है, कहता हाँ हाँ मेरा नाम रवि है। तो उसने कहा, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने घर मुझे ढूंढने में मदद करी और मुझे घर मिल गया। क्या मैं एक गिलास पानी आप मुझे पिला सकते हैं? उस लड़के ने कहा कि आइए अंदर आइए, बैठ करके पानी पीजिए। अंदर लेकर के आया, उसको पानी पिलाया। जैसे ही वृद्ध ने पानी पिया, बड़ी उम्मीद के साथ एक चिट्ठी जो थी उस लड़के की तरफ बढ़ा दी। लड़के ने उस चिट्ठी को पढ़ा, अंदर गया, 3-4 मिनट बाद बाहर आया और ऑटो वाले से बोला कि इन सज्जन का, अंकल जी का सामान जो है वो अंदर उतार दो और अब आप जाओ। सामान अंदर उतार दिया और उस लड़के ने अंकल से कहा कि अंकल, अब रात बहुत हो चुकी है, आप थके भी बहुत हैं, आप आराम कीजिए, हम सुबह बात करेंगे और सुबह इसी का सलूशन निकालेंगे। सो जाते हैं। सुबह लड़का उठता है। लड़का उठने के बाद वृद्ध को चाय नाश्ता पानी सब कराता है। कराने के बाद उस पत्र में जो लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि एक सर्टिफिकेट है जो सर्टिफाई कराना था दिल्ली से। वो एक मृत सर्टिफिकेट था जो उस वृद्ध व्यक्ति के पुत्र का था, जो एक दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज था जो दिल्ली से सर्टिफाई करा के ही लाना था। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति के लिए दिल्ली बहुत बड़ी चीज़ थी और उसके लिए आना एक अनजान शहर में बहुत बड़ा काम था, एक छोटे से गांव से। लेकिन उसके जो पुराने मालिक थे, उन्होंने उस व्यक्ति को एक चिट्ठी दी थी अपने बेटे के नाम और लिख कर दिया था कि उसमें जाइए, बेटे को मेरी चिट्ठी दीजिएगा, वो तुम्हारी मदद 100% करेगा। और इस उम्मीद के साथ वो वृद्ध व्यक्ति वहाँ पर आया था। अपने बेटे का कंपनसेशन वो लेना नहीं चाहता था मृत्यु का, लेकिन मेरे बेटे के समाप्त होने के बाद उनका गुजारा भत्ता भी बड़ी मुश्किल से चलने लगा। बहुत कठिनाइयाँ आने लगी। मजबूरी में उनको ये स्टेप उठाने के लिए दिल्ली तक आना पड़ा। अगले दिन जो रवि नाम का लड़का था वो जाता है, अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है और छुट्टी लेने के बाद संबंधित ऑफिस जाता है और वहाँ पर जो भी दस्तावेज उनके थे, तैयार होने थे, सर्टिफाई होने थे, वो सारे सर्टिफाई कराता है और करा के कंप्लीट करके उनको बस स्टेशन पर ले जाता है। बस स्टेशन ले जाकर उनकी टिकट कटाता है। टिकट कटाने के बाद एक मिठाई का डिब्बा भी उनको दे करके और उनको विदा करता है। और वो वृद्ध व्यक्ति बड़ी भावुक नज़रों से उनको देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिता बहुत धन्य हैं जो उन्होंने आप जैसा सपूत, आप जैसा पुत्र पैदा किया। और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुझको पत्र दिया था कि तुम जाना, मेरा बेटा तुम्हारी मदद जरूर करेगा। क्या तुम भी अपने पिता के लिए कोई संदेश देना चाहते हो? 2 मिनट के लिए रुका। उसने कहा कि अंकल, मैं क्या कहूँ, मैं क्या संदेश दूँ? मैंने कहा नहीं बेटा, कुछ कह सकते हो, तुम कुछ कहना चाहते हो। कहना माफ़ करिएगा अंकल, मैं क्या कहूँ आपसे। 2 मिनट मौन रहा। उसके बाद उसने कहा कि अंकल, मैं वो रवि नहीं हूँ जिस रवि की तलाश में आप आए थे। चौंक गया वो वृद्ध। फिर कहने, अंकल, आपकी जो दशा थी और आपकी आंखों में जो उम्मीद थी, जिसको मैं डिनाई नहीं कर पाया, और जिस रवि की आप बात कर रहे हैं, उस रवि का फ़ोन नंबर था। मैं अंदर जा कर के मैंने उसको, रवि को फ़ोन किया और रवि बड़ा असमंजस में फंस गया, व्याकुल हो गया, क्योंकि वो शहर से बाहर था। वो चिंतित हो गया। मेरे मन में आया कोई बात नहीं, मैंने फ़ोन काट करके आपको अंदर बुलाया और जो भी मेरा कर्तव्य था मैंने किया। वृद्ध व्यक्ति 2 मिनट उसको देखता रहा भावुकता से। उसने कहा कि कौन कहता है कि ईश्वर नहीं होता? कौन कहता है कि भगवान नहीं होता? अगर वो नहीं होता तो मुझे तुम जैसा कोई सहयोगी क्या मिल सकता था इस बड़ी शहर के अंदर? और ये कहता हुआ लाख लाख शुक्रिया करते हुए निकल गया। और उस दिन जब रवि घर पर आया तो उसे इतना सुकून था, इतनी शांति थी उसके मन में। उसका लगता था कि उसे वो सब कुछ मिल गया अंदर से जिसकी वो तलाश में था। दोस्तों, हम अपने नाते रिश्तेदारों, मित्रों, यारों के साथ साथ कभी क्या हमने किसी की अकारण मदद करी है? किसी अनजान को अकारण ही हमने सहयोग किया है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था? मित्रों, एक बार करके देखिएगा कि जिस सुकून की और जिस शांति की आपकी अंतरात्मा को तलाश है, वो शांति, वो सुकून शायद इसी में छुपा है। 2 कदम बढ़ा कर तो देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई लव यू ऑल। फिर मिलूंगा किसी प्यारी कहानी थोड़ के साथ। तब तक आप इस शांति की तलाश में जरूर रहिएगा। नमस्कार, आपका दोस्त पीयूष रंजन।